टेंथ ख़त्म होने लगी तो मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो मैंने जेई की तैयारी करना स्टार्ट किया। एक्चुअली 12-13 घंटे कोचिंग और वो सब मिला के हो जाए तो मोर देन इनफ है। 12-13 घंटे कर रहे हो तो एकदम ढंग से इफ़ेक्टिवली पढ़ाई होनी चाहिए, वो ना कि तुम ऐसे ही किताब खोल के बैठ गए हो तो मतलब पढ़ाई होती नहीं। कि अगर मेरे को कभी लग रहा है कि मेरा ये टॉपिक वीक है तो मैं उसकी बुक्स पढ़ लेता था या फिर कुछ ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ लिए, ये सब। हम हमेशा अक्सर देखते हैं और आप भी देखते होंगे कि आईआईटी करने वाला बंदा आईआईटी छोड़ के सब कुछ करता है, चाहे फिर वो बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात हो, चाहे फिर वो संन्यास लेकर बाबा बनने वाली बात हो। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या होने वाला है? आईआईटी आप करने वाले हो, उसके बाद क्या चला है? अभी हाल ही में जेई मेंस के रिजल्ट आए हैं और पूरे भारत देश में 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पूरे के पूरे 100 परसेंटाइल आए हैं। उनमें से एक आज हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है सौरभ। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। तो सौरभ, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। जी, तो सौरभ, अगर मैं शुरुआत की बात करूं, किस तरीके से आप जेई मेंस में आपने रुचि दिखाई और किस तरीके से आपको यहाँ तक की जर्नी आपने पूरी की? एक्चुअली मैंने 10th क्लास में कोचिंग ज्वाइन करी थी, तो उस टाइम पे मेरा मेन फोकस वो 10th के बोर्ड्स ही था। पर धीरे धीरे जैसे 10th ख़त्म होने लगी तो मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो मैंने जेई की तैयारी करना स्टार्ट किया। जी, देखिए, जब भी हम तैयारी करने की बात करते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं, चाहे जेई है, चाहे बाकी के यूपीएससी, नीट हो, तो हर कोई कहीं ना कहीं सजेशन देता है कि यार ये एग्जाम्स कर तो रहे लेकिन इतना इजी नहीं है जितना हम लोग सोच के चलते हैं। तो कितना, क्योंकि हर चीज़ में अगर हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी एक पैरामीटर सेट है कि इतने घंटे आपको तैयारी करनी पड़ेगी, नीट में भी है। तो जेई मेंस में क्या पैरामीटर्स है, कितने घंटे आप तैयारी करो, पढ़ाई करो, कितने समय पढ़ाई करो, तब जाकर आप सफल हो पाते हैं? एक्चुअली 12-13 घंटे कोचिंग और वो सब मिला के हो जाए तो मोर देन इनफ है जेई के लिए। जी, तो आपको बट मतलब 12-13 घंटे कर रहे हो तो एकदम ढंग से इफ़ेक्टिवली पढ़ाई होनी चाहिए, वो ना कि तुम ऐसे ही किताब खोल के बैठ गए हो तो मतलब पढ़ाई होती नहीं। जी, तो ये 12-13 घंटे इनफ है। तो आपने 10th से शुरू करी और करीब करीब आपको 3 साल आपने तैयारी करी, तब जाके आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। हाँ। और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने मतलब 100 परसेंटाइल हासिल किए हैं। हाँ। जी, तो सौरभ, अगर हम बात करें इसके अलावा जो कोचिंग्स चल रही हैं, कोचिंग्स में आपने तैयारी करी है, उसके अलावा घर पर किस तरीके की आपकी स्टडी रही, या आपने इससे पहले और कहीं कोचिंग्स या क्लासेस ली? मेरे घर पे स्टडीज़ जो एक तो कोचिंग से मिलता था, होमवर्क वगैरह एक तो वो करता था, और बाकी अगर मेरे को कभी लग रहा है कि मेरा ये टॉपिक वीक है तो मैं उसकी बुक्स पढ़ लेता था या फिर कुछ ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ लिए, ये सब। अच्छा, एक देखिए, कहीं न कहीं एक मिथ और एक कहीं न कहीं क्वेरी जुड़ी हुई है लोगों के मन में कि क्या इस तरीके के एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए ऑफ़लाइन क्लासेस ज़रूरी हैं, या आप ऑनलाइन क्लासेस करके या फिर होम स्टडी करके नोट्स को अवेलेबल अगर उनको हो जाएँ तो वो क्रैक कर सकते हैं ऐसा एग्ज़ाम? आपका क्या कहना है इन पर? वेल दोनों ही पॉसिबल हैं, दोनों तरीके से ही कर सकते हो तुम, ये तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर तुमको कोई भी डिस्ट्रैक्शन ऑनलाइन वगैरह नहीं होता है इतना तो एकदम ऑनलाइन में जा सकते हो, थोड़ा बहुत अगर होता है तो ऑफलाइन में जा सकते हो। ओवरऑल तुम्हारा फाइनल एम जेई में जाना है, तुम्हारी मर्जी, कैसे भी पढ़ो, पढ़ना तुम्हें ही है। जी। तो जब आप कोचिंग्स कर रहे थे, पिछले 2 साल से कोचिंग कर रहे थे, तो हर साल रिज़ल्ट आ रहा था। तो कुछ ऐसे आपके सीनियर्स भी होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जब वो रिज़ल्ट आया, तो वो जो रिज़ल्ट है उतना उन्होंने आउटपुट नहीं दे पाया, ने उत रिज़ल्ट जो रहा नेगेटिव रहा। तो जब उनसे बातचीत होती होगी तो क्या थॉट आता था? किस तरीके, कोई डर लगता था आपको? नहीं, मेरे को इतना डर नहीं लगता था एक्चुअली। मैं कॉन्फिडेंट ही रहा हूँ पूरे 2 साल। बीच में कभी कभार एक आध टेस्ट में मार्क्स कम आ गए तो थोड़ा बहुत डिमोटिवेट हो जाता था, पर बाद में फिर वो कवर अप हो ही जाता है। तो अभी प्लान बी कुछ लेकर चले साथ में? नहीं, अभी कोई प्लान भी नहीं है, जेई करना है। जी, लेकिन प्लान बी तो नहीं है, लेकिन हम हमेशा अक्सर देखते हैं और आप भी देखते होंगे कि आईआईटी करने वाला बंदा आईआईटी छोड़ के सब कुछ करता है, चाहे फिर वो बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात हो, चाहे फिर वो संन्यास लेकर बाबा बनने वाली बात हो। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या होने वाला है? आईआईटी आप करने वाले हो, उसके बाद क्या चला है? देखो, आईआईटी में करूँगा या तो मैं कहीं रिसर्च वगैरह में जा सकता हूँ या फिर मैं किसी जॉब में, वो तो मैं अभी अभी इतना मैंने सोचा नहीं है। अभी तो मैं 4 साल बीटेक करनी है, फिर बाकी वो अपने आप मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को क्या करना है। तो जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसको बताया और वो क्या मूवमेंट था, पूरे घर में किस तरीके का माहौल हो गया था? सबसे पहले मैंने फ़ोन किया था, पापा ने उठाया था तो पापा को ही बताया था। एक्चुअली पापा को पहले से पता चल चुका था, मैंने उनको थोड़ी देर बाद में बताया था। तो उन्होंने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला और
बाकी उस दिन एक्चुअली पापा बाहर थे, उनका वो मतलब हमारे जो दादाजी के जो छोटे भाई हैं उनका वो रिटायर हुए थे, तो उनका कुछ प्रोग्राम था वहाँ पे, तो वहाँ पे गए हुए थे। तो जी। मैंने तो अभी फैमिली में अगर बात करें पापा मम्मी की, किस तरीके का बैकग्राउंड है, क्या करते हैं और उनका आपकी इस पढ़ाई में किस तरीके का योगदान रहा? पापा मेरे इस टाइम पे करंटली एआरपी हैं, और बाकी वो प्राइमरी में टीचर हैं नौजील में, और मम्मी मेरी जीआईसी जैत में वो है टीचर्स, एसएसटी की टीचर हैं। और दादाजी मेरे प्रिंसिपल से रिटायर हुए थे आदर्श कॉलेज मिट्ठौली से। मतलब पूरा परिवार टीचर्स ही है। और मतलब उन सब का जो संघर्ष है, त्याग है, और कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा फैमिली जो बैकग्राउंड आ रहा है शिक्षा को लेकर आ रहा है, वही असर आप में देखने के लिए मिल रहा है। हाँ। तो सौरभ, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसी टिप्स हो या ऐसी कुछ हो, मिथ हो, जो उनको लगता है कि यार ये मिथ है और मतलब इस चीज़ों को फॉलो ना कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली जो भी तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अगर तुम जेई की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। फार्मूला है वो एकदम, एक्चुअली फार्मूलाज फिजिक्स में स्पेशली मेंस तक तो ठीक ही है, पर एडवांस के लिए तुमको कंसेप्ट में डेप्थ में आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो हेल्पफुल होगा ज़्यादा। जी। तो तो अभी कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, कोई कॉलेज और कोचिंग से अदर कहीं तरीके से किस कुछ मिल रहा है आपको? हाँ, कुछ कॉल्स वगैरह आ रही हैं। अच्छा। हम्म। चलिए, हमसे बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। जी। तो ये थे सौरभ, जिन्होंने जेई मेंस में एग्ज़ाम क्रैक किया है, और इंडिया के अंदर 14 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 100% आए हैं, उनमें से एक थे। तो फिर मिलते हैं ऐसे किसी और इंटरव्यू में, तब तक के लिए विकास शर्मा, डे न्यूज़ हिंदी। नमस्कार।